गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर VK गुप्ता कैंपस पर। दोस्तों, आज का यह सेशन आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में कौन कौन से जॉब में वैकेंसीज हैं जिनमें आप सफलता प्राप्त करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारी सरकारी जॉब में वैकेंसीज आने वाली है, चाहे वो SSC की बात की जाए या बैंक की बात की जाए। अभी रेलवे का कंफर्म नहीं है। अगर हम SSC और बैंक का भी बात करें तो कुछ जॉब है जो कंफर्म हो चुका है। SSC और बैंक ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है और ये तय हो चुका है कि ये एग्जाम इस डेट पर होगी। लेकिन कुछ जॉब ऐसे हैं जिनके आने की प्रबल संभावना है, उस कैलेंडर उसका अभी जारी नहीं हुआ है। जैसे बैंकिंग में IBPS ने तो अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, ग्रामीण बैंक के लिए भी और IBPS के लिए भी। लेकिन SBI ने अपना कैलेंडर अभी तक जारी नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2023 में SBI की वैकेंसी नहीं आने जा रही है, उसका भी आना तय है, लेकिन अभी उसका डेट डिसाइड नहीं है। लेकिन बैंकिंग में IBPS और ग्रामीण बैंक कब फॉर्म आएगा, कब एग्जाम होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो आप सबों के पास बैंकिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां आप सफलता प्राप्त करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी प्रकार SSC ने भी अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है और आने वाले कुछ महीनों में आपको SSC के अंदर भी बहुत सारे सरकारी जॉब मिलने जा रहे हैं, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। बस मेहनत करना है, वैकेंसी की कमी नहीं है, वैकेंसी बहुत सारी है, आपको बस मेहनत करना है। आप सोचिए, SSC CHSL का अभी एग्जाम चल रहा है, और 2 महीने बाद फिर से SSC CHSL का वैकेंसी आने जा रहा है। CGL का Tier 2 अभी फिनिश हुआ है और नेक्स्ट मंथ में फिर से CGL की नई वैकेंसी आने जा रही है। तो मेरे दोस्त, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। आप इस गलतफहमी में ना रहें कि वैकेंसी की कमी है। वैकेंसी तो अभी सरकार इतनी दे रही है कि बस आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, और वैकेंसी आप देखिए, एक एग्जाम अभी चल रहा है, CGL Tier 2 फिनिश हुआ है, नया वैकेंसी आ रहा है। CHSL अभी चल रहा है मेरे भाई, अभी चल रहा है, Tier 1 ही चल रहा है और नई वैकेंसी आने जा रही है। तो कौन कौन सी वैकेंसी है SSC के अंदर जो एकदम कंफर्म है कि इस डेट पे आ रही है, बैंकिंग के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है, और कौन कौन सी वैकेंसी ऐसी है जो आना तय है बट अभी उसका डेट डिसाइड नहीं है। ये सारी मुद्दों पे, इन सारी पॉइंट पे अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, और आप एकदम आज से प्रिपेयर हो जाइए, आज से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप इधर उधर के चक्कर में पड़े हैं तो आप उन सारे चीजों को बंद करके आज से अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और एक सीट कंफर्म कीजिए। आइए, अगर हम SSC की बात करें तो SSC, CHSL, LDC, जिसको हम लोग LDC के नाम से जानते हैं, उसका आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है मई में, 9 मई से 8 जून तक, ये आपका मार्च चल रहा है, मार्च फिनिश होने वाला है अप्रैल मई के स्टार्टिंग में ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो एग्जाम का डेट दिया गया है Tier 1 के लिए, वो दिया गया है जुलाई अगस्त। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको अपना पूरा ताकत झोंक देना है, पूरी शक्ति झोंक देनी है, और आपको एक सीट कंफर्म कर लेना है CHSL। उसी तरह अगर CGL की बात की जाए
तो आप देख रहे हैं सीजीएल 2023 अप्रैल में, ये मार्च चल रहा है और 1 अप्रैल से 1 मई तक आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन का डेट दिया जा चुका है। क्या 1 अप्रैल से 1 मई तक सीजीएल के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपका फॉर्म फिलअप होगा और जून और जुलाई में, ज्यादा टाइम नहीं है, जून और जुलाई में इसका एग्जाम का प्रोबेबल डेट अनाउंस कर दिया गया है। तो अभी ये डिसाइड नहीं है कि सीएचएसएल की कितनी वैकेंसी आने वाली है, सीजीएल की कितनी वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी का अनाउंसमेंट नहीं है, किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आने वाली है, बस ये तय है कि वैकेंसी आ रही है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज डेट 1 अप्रैल को पता चल जाएगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीट है, सीजीएल में टोटल कितनी वैकेंसी है और सीएचएसएल में भी आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा पता चल जाएगा कितनी वैकेंसी है। तो अभी वैकेंसी का अनाउंसमेंट नहीं है, बट ये तय है कि वैकेंसी आने वाली है, आना तय है, ठीक है। और आपको तो मेरे भाई सिर्फ 1 सीट चाहिए। आगे अगर बात करें तो एमटीएस की वैकेंसी आपको जून में आ जाएगी, एमटीएस की वैकेंसी जून में आ जाएगी और अगस्त सितंबर में इसका जो है एग्जाम का जो प्रोबेबल डेट दिया गया है वो क्या दिया गया है, अगस्त सितंबर। उसी तरह एसएससी के अंदर हम लोग सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात करें तो इसकी वैकेंसी आने जा रही है जुलाई में। तो आप देख रहे हैं अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल में आपका आ जाएगा सीजीएल, मई में सीएचएसएल और अभी आपने देखा जून में एमटीएस, जुलाई में आपका ये। तो एसएससी हर मंथ में कुछ ना कुछ वैकेंसी लेकर आ ही रही है। आगे बात करें तो आप देख रहे हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, जो लोग इंजीनियरिंग करके रखे हैं उनके लिए भी जुलाई में ही वैकेंसी आने जा रही है जूनियर इंजीनियर की। और ये इसका एग्जाम डेट क्या रखा गया है, अक्टूबर, ठीक है। जुलाई 26 से 16 अगस्त तक इसका फॉर्म फिलअप होगा, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे बात करें तो स्टेनोग्राफर, ये भी एक मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेनोग्राफर में भी जाना चाहते हैं। तो इसका भी बहुत सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार होता है कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कब आएगी। तो भाई उसका भी डेट आपको रिलीज कर दिया गया है कि नोटिफिकेशन इसका अगस्त में आ जाएगा और एग्जाम ये रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, तो 2 अगस्त से 23 अगस्त तक। और एग्जाम का जो डेट दिया गया है वो संभावित डेट दिया गया है अक्टूबर नवंबर। आगे बात करें तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी वैकेंसी आने वाला है। ये आने वाला है कब, तो 22 अगस्त को इसका ये नोटिफिकेशन रिलीज डेट है। साथ ही फॉर्म रजिस्ट्रेशन आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो 22 अगस्त से 12 सितंबर तक। और इसका भी एग्जाम डेट जो संभावित एग्जाम डेट दिया गया है वो दिया गया है अक्टूबर और नवंबर में। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी अप्रैल से हर मंथ में कोई ना कोई फॉर्म है और हर मंथ में आपका कोई ना कोई एग्जाम होने ही वाला है। तो बस आपको एकदम अच्छे से देखो भाई, एक चीज तो तय है कि सपने देखने से साकार नहीं होते हैं, सपने देखने से साकार नहीं होंगे सपने, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। परिश्रम से आपके सपने साकार हो सकते हैं, सिर्फ देखने से नहीं हो सकता है। तो बस लग जाइए परिश्रम में, अपना पूरा ताकत झोंक देना है और 2023 में एक जॉब ले लेना है आपको, ठीक है। चलिए आगे और भी बहुत सारी वैकेंसी है। एसएससी की ही अगर बात करें तो ये देखिए एसएससी का जो आपका कैलेंडर है,
ये एसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर है। इसमें हमने सारी एग्जाम के बारे में बात कर ली है, जो उम, आपका अगले मंथ से या इस मंथ से आने वाला है, ठीक है। हमने सीजीएल की बात कर ली, हमने आपका सीएचएसएल की बात कर ली, हमने एमटीएस की बात कर ली, हमने सब इंस्पेक्टर की बात कर ली, हमने जूनियर इंजीनियर की बात कर ली, हमने स्टेनोग्राफर की बात कर ली, हमने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात कर ली। इसके अलावा और भी एसएससी के अंदर कुछ जॉब्स हैं। आप देख पा रहे हैं सेंट्रल सेक्रेटरिएट में असिस्टेंट ग्रेड की जॉब आने वाली है, जिसके आने की संभावना सितंबर में बताई जा रही है, और एग्जाम होने की संभावना जो बताई जा रही है वो दिसंबर से जनवरी के बीच बताई जा रही है। एसएसए की वैकेंसी आने वाली है, जिसकी वैकेंसी आने की संभावना 8 सितंबर, संभावना का ये तो फिक्स डेट दे दिया है, संभावना तो बस एग्जाम में है, यहाँ तो फिक्स है कि 1 सितंबर को सेंट्रल सेक्रेटरिएट में असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसी आएगी और नोटिफिकेशन आ जाएगी, और 8 सितंबर को एसएसए यूडीसी ग्रेड के लिए यानी ग्रेजुएशन वालों के लिए एसएसए की वैकेंसी आ जाएगी। फिर से आपका ग्रेड सी स्टेनोग्राफर 15 सितंबर को आ जाएगी। एग्जाम की संभावनाएं हैं, एग्जाम का जो डेट है ये क्लियर डेट नहीं दिया गया है, बस पॉसिबिलिटी बताई गई है। सारे ही, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सारे एग्जाम की जो है डेट की वो संभावना बताई गई है कि आपका इस मंथ से इस मंथ में एग्जाम हो सकता है। किस डेट को होगा ये आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मंथ क्लियर है तो आपको तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है मेरे भाई। आगे आप देख रहे हैं जेएसए की वैकेंसी है, जेएसए एलडीसी की वैकेंसी है, एसएसए की वैकेंसी है, तो बहुत सारी वैकेंसी है एसएससी के अंदर, ठीक है। तो वैकेंसी की कमी नहीं है, और आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो बस आपको आज से लग जाना है, आज से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। ये थी एसएससी की बात। इसके अलावा यदि हम लोग बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में सबसे पहले आईबीपीएस के अंतर्गत आपको पता है ग्रामीण बैंक जिसको कंडक्ट करती है आईबीपीएस, तो ग्रामीण बैंक के लिए आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर इशू कर दिया है, और ग्रामीण बैंक पीटी प्लस मेंस, सॉरी ग्रामीण बैंक पीओ प्लस क्लर्क, पीटी मेंस नहीं, पीओ क्लर्क दोनों का वैकेंसी जो है वो जून महीने में आने वाला है। जून में पीओ और क्लर्क दोनों का वैकेंसी आने वाला है, और पीओ क्लर्क दोनों का जो पीटी का एग्जामिनेशन है उसका डेट भी दे दिया गया है भाई, कि पीटी का एग्जाम 5, 6, 12, 13 और 19 अगस्त को होगा। इसी में से कोई 3 डेज आपका पीओ का पीटी हो जाएगा, और कोई 2 या 3 दिन आपका क्लर्क का पीटी हो जाएगा, लेकिन डेट दोनों का डिसाइड है कि इसी में से ये जो वैकेंसी है मेरे भाई, ये पीओ और क्लर्क दोनों के लिए है। दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ सेम डेट सेम डे जून 2023 में किसी भी दिन आ सकता है, और एग्जाम का डेट क्लियर है कि 5, 6, 12, 13 और 19 अगस्त को एग्जाम होने जा रहा है ग्रामीण बैंक क्लर्क और पीओ का। और मेंस का एग्जाम जो पीओ का है वो 10 सितंबर को, और जो क्लर्क जिसको हम लोग ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं उसका एग्जाम 16 सितंबर को एकदम फिक्स है। और बैंकिंग का तो हर साल का ये हिस्ट्री है कि वो सारा एग्जाम डेट पहले से बता देती है, और जिस डेट को बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि फिर वो अपने डेट में चेंज करती है, अन्यथा हर बार का उसका यही रिकॉर्ड है कि वो उसका सारा नोटिफिकेशन आएगा जून में, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम इतने तारीख को पीटी का एग्जाम लेंगे, इतने को आपका रिजल्ट दे देंगे, इतने को मेंस लेंगे,
और अगर पीओ का होगा तो इतने तारीख को इंटरव्यू लेंगे मेरे भाई, इतने तारीख को ज्वाइनिंग करा लेंगे, और वो फिक्स डेट पे कराती है, कराती आ रही है। और एसएससी भी अभी आप देख पा रहे हैं कि एसएससी भी अब जो डेट बोल रही है उस डेट पे एग्जाम कंडक्ट करा दे रही है। तो भाई अब तो कुछ प्रॉब्लम रहा ही नहीं, और बैंकिंग तो पिछले 5-7 साल से जिस डेट को बोलती आ रही है उसी डेट को सारी जो भी उसका प्रोसेस है उन सारे प्रोसेस को उस फिक्स डेट पे कराती आ ही रही है, और अब तो एसएससी भी करा रही है। चलिए, अब ये सिंगल एग्जामिनेशन क्या है, तो ये कोई पोस्ट होगा जो नोटिफिकेशन आएगा तो ही पता चलेगा, और उस पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम होगा, नो मेंस नो पीटी, ओनली वन एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क, ये आईबीपीएस क्लर्क है, ग्रामीण बैंक अलग, आईबीपीएस क्लर्क अलग। आपको पता है होगा ही कि भाई आईबीपीएस क्लर्क अगर आप क्लियर करते हैं तो आप एसबीआई को छोड़ के जो भी बैंक हैं, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इन सारे बैंकों में जो अब भर्ती होगी आपकी वो आईबीपीएस के तहत होगी, आईबीपीएस क्लर्क के तहत। और ये आईबीपीएस आरआरबी क्या है भाई, तो ये तो ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकें हैं हमारी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, इन सारे बैंकों में जो आपका भर्ती होगा, सिलेक्शन होगा, वो किसके तहत होगा, तो वो होगा आईबीपीएस आरआरबी के तहत, ग्रामीण बैंक के तहत, रीजनल रूरल बैंक के एग्जाम के तहत। ठीक है, चलिए, तो ये अलग है, ये अलग है। आईबीपीएस क्लर्क की जो वैकेंसी आने वाली है वो जुलाई में आने वाली है, और इसका भी एग्जाम डेट देखिए, पीटी का एग्जाम डेट एकदम क्लियर है, 26-17 अगस्त को, और 2 दिसंबर को एग्जाम होने जा रहा है, और मेंस का एग्जाम होने जा रहा है अक्टूबर में। तो एकदम हर चीज क्लियर है। और यहाँ आप ये भी देख रहे होंगे कि पीटी से मेंस के बीच आपको ज्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा है। सितंबर में आप पीटी आपका फिनिश होगा 2 सितंबर को, और 7 अक्टूबर को आपका मेंस हो जाएगा। तो भाई 1 मंथ पीटी और मेंस के बीच मात्र 1 मंथ का टाइम दिया जा रहा है। तो आपको बैंकिंग में या एसएससी में भी जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन करें, आप पीटी और मेंस का प्रिपरेशन एक साथ करें। ऐसा नहीं है कि आप पहले पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर पीटी हो गया तो फिर मेंस में लगेंगे। तो भाई पीटी होने के बाद मेंस में लगोगे तो आपको टाइम कहाँ मिलेगा, 1 महीने का तो टाइम है मेरे भाई। 1 महीना में क्या करोगे, साथ साथ एक साथ तैयारी कीजिए। आईबीपीएस पीओ की बात करें तो इसकी भी वैकेंसी, ये क्लर्क जुलाई में और अगस्त में पीओ। एग्जाम का डेट इसका है 23-30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर, और इसका मेंस ले लेगा नवंबर में। मेंस कब ले लेगा भाई, नवंबर में। आपका पीटी कब होगा, तो पीटी होगा सितंबर अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को पीटी फिनिश और 5 नवंबर को मेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार बात की जाए आईबीपीएस एसओ की, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये पीओ से भी ऊपर का पोस्ट है। तो इसकी बात की जाए तो इसका एग्जाम आपका नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 में इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट आ जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन का डेट, एक्चुअल डेट नहीं दिया गया है, बस मंथ दिया गया है, बट आपका एग्जाम का डेट क्लियर कर दिया गया है कि 30 और 31 दिसंबर को एग्जाम ले लेंगे पीटी का, और 28 जनवरी को ले लेंगे क्या, मेंस का। अब अभी आप देखें कि इसमें एसबीआई का जिक्र नहीं है, तो हमने पहले भी बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि एसबीआई की वैकेंसी नहीं आने जा रही है 2023 में। वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है, एकदम डेफिनेट प्रोबेबिलिटी है। हम निश्चित इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि भाई 0.1% तो है ही, अभी दिया नहीं है जब तक डेट, जब तक कैलेंडर इशू नहीं किया है, लेकिन आना तय है। तो भाई एक आपका एसबीआई पीओ क्लर्क में भी चांस मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए
तो रेलवे की भी वैकेंसी आप समय समय पे सुनते होंगे कि सुन रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं कि रेलवे की भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन उसका कैलेंडर अभी इशू नहीं किया गया है, अभी डेट नहीं दिया गया है, लेकिन उसका भी आना लगभग लगभग क्या है, तय है। तो मेरे भाई, जो मेन आपका है 3 फ्रंट एसएससी रेलवे बैंक, इसमें अगले महीने से लेकर नवंबर दिसंबर के महीने पर तक एग्जाम ही एग्जाम है। और अब तो एसएससी सीजीएल मेंस करने के बाद बैंकिंग और एसएससी के कई टॉपिक जो हैं वो कॉमन हो चुके हैं, है ना। पहले इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, आपका कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ये सब बैंकिंग में होता था, एसएससी में नहीं होता था, लेकिन अब तो वो एसएससी में भी आ रहा है। बस ये है कि एसएससी का लेवल थोड़ा सा डाउन है और बैंक का लेवल थोड़ा सा अप है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट ले ही ले रहे हो तो थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है भाई, आप हमको बताइए जरा। अगर आप थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो आपके दरवाजे बैंक, आपके लिए जो दरवाजे हैं वो बैंकिंग सेक्टर में भी खुल जाएंगे, और बैंकिंग सेक्टर में भी खुल जाएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हर साल जिसके फॉर्म आने ही हैं, और हम अभी आपको दिखा भी रहे हैं कि देखो भाई एकदम क्लियर कर, हर साल क्लियर कर देता है कि इस तारीख को पीटी लेंगे, इस डेट को मेंस लेंगे, इस डेट को इंटरव्यू लेंगे और इस डेट को ज्वाइनिंग करा लेंगे, और उस फिक्स डेट पे करा भी लेता है। तो अब तो लगभग लगभग सारे एग्जाम का सिलेबस भी सेम हो चुका है, बस डिफरेंस क्या है, लेवल में। तो जब आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं किसी चैप्टर का तो थोड़ा सा अप लेवल का प्रिपरेशन करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और आप अगर अप लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाते हैं तो लो लेवल का क्वेश्चन तो आप ऐसे ही धुआं धुआं उड़ा दोगे, है ना। अगर कोई बच्चा, आप सोचो कि बैंकिंग लेवल का इनइक्वालिटी, बैंकिंग लेवल का डाटा सफिशिएंसी, बैंकिंग लेवल का कॉज एंड इफेक्ट प्रैक्टिस करके गया है, बना रहा है, तो क्या उसको एसएससी मेंस का इनइक्वालिटी, एसएससी मेंस का डाटा सफिशिएंसी तंग करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सेम चीज मैथमेटिक्स में भी है, ठीक है। तो भाई आप तैयारी कर दीजिए, आप जहां भी हो, जिस टीचर के संपर्क में हो, आप वहां से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, जिस जिस प्लेटफॉर्म से आपको सहूलियत हो, आपके लिए इजी हो, उस प्लेटफॉर्म से आप अपना प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, मतलब VK गुप्ता कैंपस के साथ जुड़ना चाहते हैं, VK सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे पास भी बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हम लोगों के पास भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स अवेलेबल है। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, आप किसी और के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो, वहां अगर आप जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो वहां से भी आप जुड़कर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि भाई आप बस तैयारी करो, जॉब लो, कहां कहीं से भी हो, बस आपका टारगेट होना चाहिए जॉब लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर से जब इन सारे जॉब की नोटिफिकेशन आएगी तो नोटिफिकेशन पे हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे और आपको एक विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।